Hello everyone, let us start Adverb. It is part 7 of Everyday English Grammar series. तो अब हम देखेंगे कि एडवर्ब किसे कहते हैं, इसकी कितनी टाइप्स होती हैं। एडवर्ब को हम हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। तो चलिए अब देखते हैं एडवर्ब किसे कहते हैं। A word or phrase that modifies or qualifies an adjective, verb or other adverb or a word group expressing a relation of place, time, circumstance, manner, pose, degree, etc. For example, gently, quite, then, there. तो एक ऐसा शब्द या ऐसा शब्दों का समूह जो मॉडिफाई या क्वालिफाई करता है एक विशेषण को, एक क्रिया को या दूसरे क्रिया विशेषण को, या ऐसा वर्ड ग्रुप जो रिलेशन दिखाता है एक जगह का, समय का, परिस्थिति का, मैनर का, किसी कारण का, डिग्री का, जैसे कि जेंटली आराम से, क्वाइट, देन, तब, देयर वहाँ, तो वो हो जाएगा क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण जो हैं वो डिस्क्रिप्टिव वर्ब्स होती हैं। तो डिस्क्राइब करते हैं वर्ब्स को, तो कुछ वर्ड्स से हम ये समझ लेते हैं यहाँ पर। चैटर जैसे कि वर्ब है एंडलेसली चैटर, एंडलेसली यहाँ पर एडवर्ब है। स्विम कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंटली जो है वो एडवर्ब है। राइट एक्साइटेडली, एक्साइटेडली इज एडवर्ब हियर। रीड केयरफुली, केयरफुली इज हियर एडवर्ब। हैप्पीली स्माइल, रेन हैविली, चीयरफुली चर्प, तो जो वर्ड्स ग्रीन में हैं वो सब एडवर्ब हैं। हैप्पीली, हैविली एंड चीयरफुली आर एडवर्ब्स। loudly, noisily, musically, softly, these are examples of adverbs. Position of adverbs. Adverbs of manner, place and time usually go after an intransitive verb or after a transitive verb plus object. तो इनके एग्जाम्पल्स हम अभी लास्ट में करेंगे, एक बार पहले ये देख लेते हैं क्या होते हैं। Adverbs of manner, place and time can sometimes be placed at the beginning of a sentence for emphasis. जोर देने के लिए इसको beginning of sentence में यूज़ किया जाता है। Adverbs of definite frequency are usually placed at the end of a sentence. Frequency क्या होती है? किसी चीज़ की बार बार में repetition. Adverbs of indefinite frequency usually go after an auxiliary or the verb to be and before a full verb. Auxiliary क्या होती है? हमारी helping verbs होती हैं, जैसे कि is, was, were, ये हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। Put adverb in the beginning of an imperative sentence. जब भी कोई imperative sentence होगा तो adverb जो है वो beginning में आ जाएगी सेंटेंस की। इनके एग्जाम्पल्स हम अभी करेंगे। Adverbs of degree usually go before the words they modify. अगर हम डिग्री को डिफाइन कर रहे हैं adverb के द्वारा, तो वो वर्ड्स जिसको मॉडिफाई करेंगी उससे पहले आ जाएंगी। Sentence adverbs can go at the beginning of a sentence or after the verb to be or an auxiliary. तो जो सेंटेंस की एडवर्ब्स होती हैं वो बिगनिंग ऑफ सेंटेंस में आ सकती हैं, या फिर वर्ब के बाद में, या फिर जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनके बाद में। कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स क्या होता है देखते हैं हम। Only gradable adverbs, that is adverbs that can be modified, कैन हैव कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स। जिनको चेंज किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है, उन्हीं की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म्स होती हैं वर्ब्स की तरह से। तो नोट है जैसे एज प्लस एडवर्ब प्लस एज, इस तरीके से सेंटेंस में इसको हम यूज़ करेंगे। अभी इनके एग्जांपल्स से भी समझेंगे हम। द प्लस कंपैरेटिव एडवर्ब, द प्लस कंपैरेटिव एडवर्ब और एडजेक्टिव, कंपैरेटिव एडवर्ब प्लस एंड प्लस कंपैरेटिव एडवर्ब, सुपरलेटिव एडवर्ब्स आर नॉट यूज्ड वेरी ऑफन। तो हम कहेंगे कि एडवर्ब्स होती हैं, दीज आर एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री, सेंटेंस एडवर्ब्स। तो अब हम इनके जो है वन बाय वन एग्जांपल्स भी कर लेंगे। ऑफन दीज एडवर्ब्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग ly टू द एंड ऑफ एन एडजेक्टिव, जैसे कि काइंडली, क्वाइटली, और एल लगा के भी केयरफुल का केयरफुली हो जाएगा, डबल ly बन जाएगा। एंडिंग जो वाई से होती हैं उनका ILY लग जाता है। लकी है तो लकीली, एंग्रीली, हैप्पीली। और जो BLE से एंड होते हैं वर्ड्स, उसका जो है वो BLY में चेंज हो जाता है। जैसे कि रिस्पॉन्सिबल है तो वो रिस्पॉन्सिबली में चेंज हो जाएगा। तो ये हमें स्पेलिंग्स को ध्यान रखने का एक फॉर्मूला है। इस तरीके से हम स्पेलिंग गलत नहीं करेंगे कभी भी, अगर हम ये वाले बेसिक कॉन्सेप्ट को याद रखते हैं तो चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ एडवर्ब्स। वर्ब है तो शी रन्स, ही वर्क्स, दे नैप, द डॉग वेट्स। मैनर है तो क्विकली आ जाएगा वर्ब के साथ,
टायर्डली आ जाएगा, क्वाइटली, इम्पेशेंटली आ जाएगा। तो मतलब ये किस तरीके से, कौन से मैनर में भागा। शी रन्स क्विकली, ही वर्क्स टायर्डली, दे नैप क्वाइटली, द डॉग वेट्स इम्पेशेंटली। और अगर प्लेस वाली एडवर्ब आती है तो कैसे आ जाएगा। शी रन्स आउटसाइड, ही वर्क्स इन हिज ऑफिस, दे नैप एट होम, द डॉग वेट्स बाय द डोर। फिर अगर इसी वर्ब के साथ हम फ्रीक्वेंसी यूज़ करें तो सेंटेंसेस इस तरीके से बनेंगे। शी रन्स एवरी इवनिंग, यहाँ पर जो है रेपिटिशन ऑफ एनी मूवमेंट बताया गया है, वर्ब कितनी बार रिपीट हो रही है, तो एवरी इवनिंग जो है वो फ्रीक्वेंसी है। ही वर्क्स वन आफ्टरनून, या ही वर्क्स एवरी इवनिंग, दे नैप एवरी मॉर्निंग, या फिर दे नैप एवरी इवनिंग, दे नैप वन आफ्टरनून, दे नैप एवरी डे, द डॉग वेट्स एवरी डे, द डॉग वेट्स एवरी इवनिंग, द डॉग वेट्स वन आफ्टरनून। कोई भी हम इसमें फ्रीक्वेंसी है जो एडवर्ब की वो लगा सकते हैं, तो हमारा सेंटेंस ठीक हो जाएगा। अगर हम टाइम वाली बात करते हैं, एडवर्ब जब लगाते हैं तो हम शी रन्स बिफोर डिनर, ही वर्क्स ऑन ट्यूसडे, या शी रन्स ऑन ट्यूसडे, इसमें से कोई भी हम एडवर्ब लगा सकते हैं तो हमारे सारे सेंटेंसेस ठीक हो जाएंगे। जैसे कि शी रन्स बिफोर डिनर, शी रन्स ऑन ट्यूसडे, शी रन्स एट 8, she runs at 5 p.m. They nap at 8. They nap at 5 p.m. They nap before dinner. They nap on Tuesday. The dog waits before dinner. The dog waits on Tuesday. तो इस तरीके से हम सारे सेंटेंसेस में जो टाइम की एडवर्ब है वो लगा सकते हैं। तो अब बारी आती है एडवर्ब ऑफ पर्पस। पर्पस क्या होता है, उद्देश्य। जैसे कि she runs for exercise. He works to make money. They nap because they are tired. द डॉग वेट्स टू सी टॉम, इनको हम जो है आगे पीछे रिवर्स करके दूसरे सेंटेंसेस में भी यूज़ कर सकते हैं। शी रन्स टू सी टॉम, शी रन्स बिकॉज दे, शी रन्स टू मेक मनी, ही वर्क्स टू सी टॉम, ही वर्क्स टू मेक मनी, दे नैप बिकॉज दे आर टायर्ड, द डॉग वेट्स टू सी टॉम। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं।